एवरीथिंग ऑल राइट, ऑल गुड, ऑल सेट। तो शुरू करते हैं। डॉस डीडॉस की थ्योरी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी। किसी को थ्योरी में तो कोई रिकैप नहीं चाहिए ना, कि मेरे को सर डॉस डीडॉस रिपीट करवा दो थोड़ा सा। नहीं सर। तो नहीं है ना। चलो तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो सेशन नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टूल्स मेंशन कर रखे हैं डॉस डीडॉस के, ठीक है। अच्छा, कि आवाज़ वगैरह में तो कोई इशू नहीं हो रहा किसी को? ठीक है। आकाश अभी तक कनेक्ट ही नहीं हो पाया है। फिलहाल तो ठीक है सर। ठीक है फिलहाल सर। ठीक है। बीच में इशू है तो बताना मेरे को, ठीक है। चलो जी, तो आप यहाँ पे देखोगे सेशन नोट्स में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स के नाम लिखे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे टूल नहीं करेंगे ऑब्वियसली हम, लेकिन एक या दो देखेंगे कि हम डॉस वगैरह अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड पैरेलली हम उसका एनालिसिस भी करेंगे वायरशार्क के अंदर। चलो, तो मैंने अपनी काली मशीन ऑन कर ली है, हो रही है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो लेट्स ओपन माय टर्मिनल नाउ। एंड डॉस के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हम यूज़, ठीक है ना। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का अगर रेफरेंस याद हो तो हमने सिस्टम हैकिंग के मॉड्यूल के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। उसके अंदर उसके बाद मैंने आपको इटर्नल ब्लू वगैरह के एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया था। ओके, लोड दिस पेज। ठीक है जी। सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट कर लेते हैं। पैरेलली मैं फायरफॉक्स भी खोल लेता हूँ। एक टारगेट वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं जिसपे हम डॉस डीडॉस अटैक करेंगे, ठीक है। Okay, let me open a new incognito tab here. तो टारगेट के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड योर की शादी .com। ओके, लाइव वेबसाइट है, ठीक है, फंक्शनल वेबसाइट है। कोई ये इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, जिस पे हम डॉस करके देखेंगे।
इसी के साथ देखो, ये की शादी डॉट कॉम पे तो हम डॉस देख ही लेंगे, डॉस हो ही आना है उस पर। आज कोई नई वेबसाइट निकाल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। URL, let's take this website, Foundation Public School video. Just give me a second, guys. Just give me a quick minute. Okay, so fps.edu.pk. Okay. मुझे काली की नई इमेज डालनी पड़ेगी, कब डालूंगा? सिस्टम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। चलो कोई काली ओपन करो यार, अपना पैरेलल लेना, कोई काली स्टैंड बाय पे रखो। ठीक है, आप में से कोई एक काली स्विच ऑन कर लो। चलो जी। सो यहाँ पे मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस यूज। मेरे को तो ऑलरेडी पता है मॉड्यूल का नाम, मैं डायरेक्टली मॉड्यूल का नाम यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, लेट मी टेल यू, यूज ऑक्सिलरी गेटिंग टैब ऑटो कंप्लीट, ऑक्सिलरी डॉस टीसीपी सिंपलेट। तो ये मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, इस सेम मॉड्यूल को जो है आप इसकी डायरेक्टरी में जाके भी देख सकते हो। यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क मॉड्यूल्स ऑक्सिलरी डॉस। सर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, ब्रेक हो रही है बीच में। कौन बोल रहा है? आकाश बोल रहा है? आकाश बोल रहा है कि नहीं सर, अजय अजय बोल बोल रहा रहा है है? आकाश बोल रहा है कि मैं बोले नहीं पा रहा हूँ। सर अजय। हाँ हाँ, समझ गया मैं। अजय बोल रहा है। वो यार, ऐसा करता हूँ, मैं जूम पे एक लिंक बना देता हूँ। ठीक है,
मेरे को इसके अकाउंट की क्रेडेंशियल देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुको यार। credentials, okay. बाकी सर ये लोग हाँ, आपकी तरफ से इशू नहीं है शायद, मुझे तो आ रही है सर आपकी ऑडियो। ठीक आ रही है ऑडियो? हाँ सर, मुझे भी आ रही है। ठीक। अच्छा, चलो फिर तो उस पे जोहो पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यार, थोड़ा नेटवर्क देखो यार अपना। और आकाश तुम्हें ऑडियो नहीं आ रही है मेरी? हाँ आकाश, कैन यू हियर मी? आकाश तो गया। गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे है तो सही। कैन यू सी माय स्क्रीन? ब्राउजर रीस्टार्ट करके देखो, ठीक है। और नहीं होता सॉल्व इस तरह से इशू, तो सिस्टम रीस्टार्ट करके देखना, ठीक है। पता नहीं अभी चैट भी देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। वेल लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मॉड्यूल आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। लेट्स गो टू TCP, एंड यहाँ पे मेरे पास एक सिनफ्लेट की रूबी स्क्रिप्ट पड़ी है, ठीक है, आरपी। लेट्स डू अ क्लियर स्क्रीन, लेट्स डू PWD। सो दिस इज द पाथ, मेटास्पर्ट फ्रेमवर्क में मैंने लोड कर लिया है। अब क्या करने जा रहा हूँ, करूँगा शो ऑप्शंस। जो भी मॉड्यूल है उसको मेरे को पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो शो ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है आर होस्ट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू रिक्वायर्ड रहती है, उन वैल्यूज़ को मैंडेटरली मेरे को प्रोवाइड करना ही करना होता है। तो यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, सेट आर होस्ट। और आर होस्ट क्या होता है, कौन बताना चाहेगा मुझे? मैं बता चुका हूँ वैसे, आर होस्ट क्या होता है बताओ। सर टारगेट आईपी एड्रेस। टारगेट आईपी एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे मुझे डालना है टारगेट का आईपी एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसे जनरली डालता हूँ कि shaadi.com का आईपी एड्रेस, बट आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। पता नहीं इस पे डॉस होएगा कि नहीं होएगा। ये दूसरी जो हम वेबसाइट ले रहे हैं, कोई पाकिस्तान की वेबसाइट हमने निकाली है यहाँ पे। वेबसाइट क्या है, fps.edu.pk, fps.edu.pk, प्रेस एंटर। सो मैं टारगेट का आईपी एड्रेस निकाल रहा हूँ सबसे सिंपलेस्ट वे में, सिंपली पिंग करके। मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस एनुमरेट करने का सबसे इजी तरीका होता है, उसको पिंग करो एंड रिप्लाई में आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस आईपी एड्रेस, पेस्ट दिस आईपी एड्रेस हियर एंड प्रेस एंटर। शो ऑप्शंस, टारगेट आईपी एड्रेस सेट हो गया है। एक बार जाके देखें ब्राउजर में, वेबसाइट खुल रही है, वेबसाइट खुल रही है, वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है ना। ठीक है जी, लेट्स जस्ट स्क्रॉल इट अ लिटिल। वैसे तो राइट, अब हमें डॉस ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा एनुमरेट कर लेना चाहिए वेबसाइट को, थोड़ा फुटप्रिंट कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी एनीवेज देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मीनवाइल मैं यहाँ पे एक नई टैब भी खोल लेता हूँ।
ओके बस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। अच्छा आकाश है यहाँ पे। ओके अच्छा मेरे को ये बताओ आप में से किसी ने काली ऑन कर रखा है अभी इस मोमेंट पे? एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर? नहीं? चलो ठीक है फिर धीरे धीरे देखो प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो है टारगेट आईपी एड्रेस सेट कर दिया है। आर पोर्ट बोले तो टारगेट पोर्ट ऑलरेडी सेट है, पोर्ट नंबर 80 पे अटैक होएगा। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे पैकेट सेंड करेगा। लेट्स टाइप रन हेयर एंड रन करने पे क्या होगा, ये कमांड हमारी रन हो जाएगी। ओके यहाँ पे हमारा ये डी डॉस अटैक स्टार्ट कर देगा। अब डॉस अटैक जो है थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव होता है एंड जनरली क्या है आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए जब भी आप डॉस अटैक वगैरह रन कर रहे होते हो। ठीक है ना, क्योंकि डॉस अटैक के अंदर क्या होगा कि आपकी मशीन से बहुत हाई स्पीड में बहुत सारे पैकेट्स इंजेक्ट होंगे या आपकी मशीन से ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इट इज सेइंग दैट रनिंग मॉड्यूल सेंड फ्लडिंग on target IP address on port number 80. Okay, let's get back to my browser and open this website. Try opening this website, that is fps.edu.pk. Press enter. Let's see if we are able to open it or not. पैरेलल में वायर शैक अभी चलाना नहीं चाह रहा हूँ, बट आप ये समझ सकते हो कि जो पैकेट्स यहाँ से इंजेक्ट हो रहे हैं, आप वायर शैक अगर ओपन कर लेते हो, जो कि आपका पैकेट स्निफिंग टूल रहता है, तो उसके अंदर आप देख पाओगे कि आपके मशीन से कितने पैकेट्स जा रहे हैं और उन पैकेट की डिटेल्स क्या है। आप देखोगे सिन बेस्ड पैकेट्स होंगे, उसमें सोर्स आईपी एड्रेस कुछ होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ होगा। ठीक है, एंड जब आप इस फ्रेमवर्क से रन करते हो डॉस अटैक, तो ये ऑटोमेटिकली सोर्स आईपी एड्रेस को स्पूफ कर देता है। तो जब आप पैकेट्स को देखोगे वायर शैक के अंदर तो आपको मिलेगा कि जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं है। चलो यार ये वेबसाइट तो खुल गई है, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, लेट्स चेंज द टारगेट प्रोबेबली। So it is opening on the port number 443. So either I can run another module against the port number 443. कोई reconnect हुआ है, आकाश reconnect हो गया। ठीक है, अब आ गई है सर आवाज। cool। ये छोटी मोटी चीजें तो ट्रबल शूट कर लिया करो ना खुद ही। क्या किया, ब्राउजर ऑफ करके ऑन किया, क्या किया? सर परमिशन ब्लॉक हो गई थी यहाँ से, वो इनेबल हाँ की और स्टार्ट किया है। परमिशन नहीं दोगे अगर माइक वगैरह की तो कैसे होएगा। चलो जी, so खुल जा भाई। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में इस सिस्टम को मिटाई दिया।
खैर ये सिस्टम तो मेरे को दिक्कत दे रहा है, बट एनीवेज आपको जो है ये मेटास्प्लॉइट का मॉड्यूल समझ में आया कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज करोगे डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए? ये बताओ। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। ओके, सो मॉड्यूल कौन सा यूज किया मैंने, ये बताना। यस सर। मॉड्यूल देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑक्सिलरी। आपको कमांड क्या टाइप करनी है, यूज स्पेस ऑक्सिलरी स्लैश डॉस स्लैश टीसीपी स्लैश सिनफ्लड। ये मॉड्यूल है जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, दिख रहा है स्क्रीन के सामने, ऑक्सिलरी डॉस टीसीपी सिनफ्लड। सर स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, दिख नहीं रहा कुछ। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, ओके, let's get back here. यार मेरा काली फ्रीज हो गया स्क्रीन तो। ठीक है, स्क्रीन अब तो मूव करती हुई दिख रही होगी। यस सर। ओके अभी ठीक है, just give me a minute guys.